वी ऑल नो डैट इस बार जो नीट का पेपर हुआ था वो सभी साल की तुलना में सबसे हार्ड आया था। इसी क्रम में हम सेट 45 नीट का जो पेपर आया था, सेट 45 क्वेश्चन नंबर 4 हम सॉल्व कर रहे हैं, जिसमें क्वेश्चन जो था वो इंक्लाइन प्लेन के ऊपर क्वेश्चन था, जिसमें बोल रहा था क्वेश्चन आपको स्क्रीन पर शो हो रही होगी। हम इसका सॉल्यूशन बताने जा रहे हैं। जैसे क्वेश्चन 4 में बोल रहा था आपको, जैसे दे आर टू इंक्लाइन सरफेस ऑफ इक्वल लेंथ, दो इंक्लाइन सरफेस है जिसका लेंथ इक्वल है। मान के चलिए ये जो दो इंक्लाइन पहला ले लेते हैं, ये दूसरा इंक्लाइन सरफेस है, दोनों का जो लेंथ है वो इक्वल है। मान लीजिए इसका लेंथ L है तो इसका भी लेंथ L है, ठीक है। और ये दोनों लेंथ इक्वल है और इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन विद 45 विद हॉरिजॉन्टल, और इसका जो हॉरिजॉन्टल के साथ दोनों का जो सेम एंगल है वो 45 डिग्री है। दोनों के में इसका एंगल ऑफ इंक्लिनेशन 45 डिग्री है। वन ऑफ देम इज रफ एंड अदर इज परफेक्टली स्मूथ। मान के चलिए अगर ये रफ है तो ये स्मूथ है, रफ है स्मूथ है। ए गिवन बॉडी टेक्स 2 टाइम्स इज स्लाइड ऑन रफ, मतलब क्वेश्चन ये बोला है यदि इसमें जो टाइम t लगेगा उसके दोगुना टाइम इसमें 2t लगेगा अगर कोई ऑब्जेक्ट ये लेंथ L कवर कर रहा है। क्वेश्चन बोला यदि कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से छोड़ेंगे तो यहाँ पे आने में उसको टाइम t लगेगा स्मूथ सरफेस में, तो वही टाइम उसको दोगुना लगेगा यदि वो रफ सरफेस में आएगा। तो इसका सॉल्यूशन बता रहे हैं, और इसमें ऑप्शन पहला दिया हुआ है 0.25, दूसरा ऑप्शन है 0.40, तीसरा ऑप्शन है 0.5 और चौथा ऑप्शन है 0.75। यदि आप जैसे देखिए रफ सरफेस और स्मूथ सरफेस से पहले आप ये समझिए, रफ सरफेस में होता है जहाँ पे फ्रिक्शन फोर्स एक्ट करता है, जहाँ फ्रिक्शन फोर्स होता है, और स्मूथ सरफेस वहाँ होता है जहाँ फ्रिक्शन फोर्स नेग्लिजिबल मतलब नहीं के बराबर, नेग्लिजिबल होता है मतलब नहीं के बराबर रहता है। तो जैसे रफ सरफेस के लिए हम जैसे रफ सरफेस के लिए ये 45 डिग्री है, तो मान के चलिए ये लेंथ L है, तो हम जानते हैं कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ पे रहता है तो उधर फोर्स mg sin थीटा लगता है। ये जो फोर्स लगता है वो mg sin थीटा फोर्स लगता है, और ऊपर नॉर्मल mg cos थीटा इधर लगता है, लेकिन नॉर्मल भी इसी के बराबर होता है, तो mg cos थीटा लगता है। और हम जानते हैं इसमें रफ सरफेस है तो इसमें फ्रिक्शन फोर्स लगेगा, जो फ्रिक्शन फोर्स लगता है वो हो जाता है म्यू काइनेटिक, जो यदि फोर्स चल रहा होगा तो म्यू काइनेटिक इंटू नॉर्मल, और जो मेरा नॉर्मल है वो तो हमको पता ही है, नॉर्मल मेरा जो पता है म्यू के mg cos थीटा cos 45 डिग्री, यह मेरा फ्रिक्शन फोर्स है। तो यदि इसमें हम नेट फोर्स लगाना चाहेंगे, फ्रिक्शन फोर्स होता है वो जो ऑब्जेक्ट के अपोजिट, जिधर ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है उसके अपोजिट में फ्रिक्शन फोर्स लगता है। तो यदि हम फोर्स नेट निकाले रफ के लिए तो वो हो जाएगा mg sin 45 डिग्री माइनस जो मेरा फोर्स नेट जो रफ सरफेस के लिए निकालेंगे वो मेरा हो जाएगा mg sin 45 डिग्री माइनस जो मेरा फ्रिक्शनल फोर्स आ जाता है म्यू के mg cos 45 डिग्री। तो mg sin 45 फोर्स नेट होगा वो मास इंटू एक्सेलरेशन आता है, और यहाँ पे mg sin 45 1/√2 हो गया माइनस म्यू इंटू mg और cos 45 भी मेरा 1/√2 हो गया। तो मास मेरा कट गया, तो एक्सेलरेशन आ गया। यदि हम g/√2 कॉमन ले ले दोनों में, तो g/√2 यदि कॉमन ले ले तो मेरा जो आ जाएगा 1 माइनस म्यू के, ये एक्सेलरेशन आ गया रफ सरफेस के लिए। रफ सरफेस पे मेरा एक्सेलरेशन ये आएगा। तो यदि वही हम स्मूथ सरफेस के लिए लिखाएंगे, फॉर स्मूथ सरफेस के लिए लगाएंगे तो जानते हैं स्मूथ सरफेस में आप फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा। यदि फ्रिक्शन फोर्स एक्ट नहीं करेगा तो जो मेरा फोर्स आएगा स्मूथ के लिए वो सीधा mg sin 45 आ गया। फिर यहाँ पे हम इसको दे सकते हैं मास इंटू एक्सेलरेशन, तो mg sin 45 1/√2। यदि m से हम गया तो एक्सेलरेशन मेरा एक्सेलरेशन जो मेरा आएगा स्मूथ के लिए वो g/√2 आ गया। एक्सेलरेशन स्मूथ के लिए ये आया और एक्सेलरेशन
रफ़ के लिए ये आया। और यहाँ पे हमको बता रहा है जो लेंथ दोनों का है वो इक्वल है। यदि दोनों का लेंथ इक्वल है तो हम जानते हैं सेकेंड इक्वेशन जो मेरा होता है s बराबर यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। इनिशियल वेलोसिटी 0 तो ये होल 0 हो गया, तो जो हो जाएगा तो जो डिस्टेंस मेरा जो रफ़ सरफेस के लिए आएगा जो कि मेरा l बराबर है, तो l बराबर हो जाएगा हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ रफ़ इंटू टाइम। इसके कंपेयर में इसमें दुगुना टाइम लगता है, तो टाइम 2t का होल स्क्वायर। तो लेंथ इसका 1/2 इंटू एक्सेलरेशन r इंटू 4t स्क्वायर आ जाएगा। सॉरी, उसी तरह स्मूथ सरफेस के लिए देखेंगे पूरे स्मूथ, तो उसमें भी मेरा लेंथ l है, वो भी मेरा हाफ एक्सेलरेशन ऑफ स्मूथ इंटू टाइम का होल स्क्वायर। तो एक्सेलरेशन इज इक्वल टू हाफ इंटू टाइम, तो इसमें वही है, एक्सेलरेशन वही भी है, टाइम वही, दोनों का लेंथ बराबर है, तो हम ये दोनों इक्वेशन को बराबर कर देते हैं। तो हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ स्मूथ इंटू 4t स्क्वायर बराबर हाफ इंटू एक्सेलरेशन ऑफ स्मूथ इंटू टाइम स्क्वायर। ये टाइम स्क्वायर से टाइम स्क्वायर गया, हाफ से हाफ गया, मतलब जो एक्सेलरेशन स्मूथ का आया वो 4 आया, 4 टाइम्स एक्सेलरेशन ऑफ रफ़ के लिए। यहाँ तक आप लोग समझ में आ गया होगा। इसमें वैल्यू पुट दे, मेरा जो एक्सेलरेशन स्मूथ का आया था वो g/√2 था, तो g/√2 पुट करने पर, और जो एक्सेलरेशन मेरा रफ़ के लिए आया था 4 टाइम्स एक्सेलरेशन जो रफ़ के लिए आया था वो 4 टाइम्स उस 4 यहाँ जो मेरा एक्सेलरेशन स्मूथ के लिए आया था वो g/√2 आया था, और 4 टाइम्स इंटू एक्सेलरेशन आया था वो g/√2 इंटू 1 माइनस म्यू के आया था। तो g/√2 से g/√2 गया और इधर आ गया, तो 1 माइनस जो मेरा म्यू के आया वो आ गया 1/4, और म्यू के हम ले जाएंगे तो म्यू के मेरा आ जाता है 1 माइनस 1/4, जो मेरा आ गया 3/4, जो कि मेरा होता है 0.75। किस तो इसका जो ऑप्शन होगा ऑप्शन नंबर डी होगा। किस किस का आंसर ये सही हुआ कमेंट में ज़रूर बताएं और सपोर्ट करें, ताकि इसी तरह हम सॉल्यूशन आप लोग को बताते रहें। थैंक यू।